नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन हॉरर स्टोरी। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शेयर करने वाले एक लड़के का नाम है जिसका सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं उस कहानी को आप सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है ट्रक ड्राइवर और डाइन का आमना सामना। रात का तीसरा पहर था, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेंद्र एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर लंबी यात्रा पर निकला था। हाईवे के दोनों ओर घने जंगलों की परछाइयां ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। सुरेंद्र की आंखों में नींद थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह उसके पास रहना चाहता था। उसकी आंखों में चिंता थी, दिल में बेचैनी और रास्ते पर एक अनजान डर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्नी को फोन आया। उसने कहा, जल्दी आओ सुरेंद्र, गुड़िया बार बार तुम्हें बुला रही है। सुरेंद्र का गला सूख गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक एक सुनसान मोड़ से गुजरा, अचानक सामने एक सफ़ेद साड़ी से लिपटी औरत खड़ी दिखाई दी। सुरेंद्र ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर चीरते हुए रुक गया और ट्रक धूल के गुब्बार में समा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ट्रक के नीचे उतरा पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवा में एक अजीब सी सिसक गूंजने लगी। सुरेंद्र की रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर आई। उसने चारों तरफ देखा कि जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी उसने अपने ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ महसूस किया, जैसा कोई बैठा हो। जब उसने डरते डरते पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ वही औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वह चीखना चाहता था लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। सुरेंद्र ने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया, वहां से निकलने की कोशिश की, पर ट्रक अजीब आवाज़ें करने लगा। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच वह औरत अचानक गायब हो गई और दूर सड़क पर खड़ी नजर आई। अब वह हंस रही थी, एक भयानक खौफनाक हंसी जो जंगल में गूंज उठी। सुरेंद्र का दम घुटने लगा। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। उसकी बेटी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह खुद को संभालना चाहता था, लेकिन तभी ट्रक के भीतर पीछे सीट से किसी के उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह जोर से रोना पड़ा। पर जब उसने साहस करके पीछे देखा तो वह कुछ भी नहीं था। अचानक ट्रक का इंजन फिर से चलने लगा, मानो किसी ने उसे चला दिया हो। ट्रक बिना सुरेंद्र के हाथों के खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में खौफ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक बच्ची की आवाज़ आई, पापा जल्दी आओ। यह सुनते ही सुरेंद्र ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया और वह हाँफते हुए नीचे गिर पड़ा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यकीन और डर के बीच एक पतली रेखा है। क्या यह सब हकीकत था, सुरेंद्र की थकान का नतीजा? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब खुला जब उसने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी जो बिल्कुल उसकी बेटी की पसंदीदा गुड़िया जैसी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या उसकी बेटी वाकई खतरे में थी? दोस्तों, वीडियो में आज को वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा, आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है। आगे की स्टोरी जारी है।
सुरेंद्र का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, उसका दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन ट्रक में बैठने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों में गियर बदला और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ने लगा। सड़क अब पहले से ज़्यादा सुनसान और रहस्यमयी लग रहा था। हर ओर सिर्फ अंधेरा और घने पेड़, लेकिन उसके दिल में सबसे ज़्यादा डर उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत का था जो अब तक गायब हो चुकी थी। कुछ मिनटों तक सब कुछ ठीक रहा। सुरेंद्र ने अपनी नज़रें सड़क पर जमाए रखी। वही किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता था, पर तभी ट्रक के भीतर अचानक एक धीमी सुबकने की आवाज़ गूंजने लगी। यह आवाज़ किसी बच्ची के रोने की थी। सुरेंद्र का दिल दहक उठा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछले सीट पर धुंधली परछाई में एक छोटी बच्ची बैठी है जो धीरे धीरे उसका नाम पुकार रही है। पापा पापा, घर चलो ना। उसकी सांस अटक गई। बेटी की आवाज़ सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जानता था कि यह सब उसकी बेटी नहीं हो सकती, पर वो आवाज़ उसकी गुड़िया की तरह ही थी। उसका गला सूख गया। उसने हिम्मत करके एक हाथ से मिरर एडजस्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक ट्रक के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सुरेंद्र ने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, पर अब वह कुछ अजीब होने लगा था। उसकी स्टीयरिंग पर किसी और से नियंत्रण महसूस हो रहा था। ट्रक अपने आप दाएं बाएं झूलने लगा। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? उसने डर से कांपते हुए वह ब्रेक दबाना चाहता था, लेकिन उसके पैर शून्य पड़ चुके थे। अचानक सामने वाली सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे चमक रहे थे। सुरेंद्र ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन इस बार ट्रक रुका नहीं। वह सीधे उस औरत के अंदर से निकल गया, मानो वह कोई छाया हो। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, औरत का डरावना टहका जंगल में गूंजने लगा। सुरेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने खुद को संभालते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद होने से नाम ही नहीं ले रहा था। क्या तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो? एक गूंजती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सुरेंद्र ने घबराकर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर ट्रक अचानक अपने आप धीमा होने लगा और सड़क किनारे आकर रुक गया। बाहर भयंकर ठंड थी। पैरों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। सुरेंद्र ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। वह खून की एक धारा थी जो सड़क पर दूर तक फैली हुई थी। तभी पास के पेड़ों से किसी के चलने की आवाज़ आई। सुरेंद्र ने टॉर्च ऑन की और उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वह दूर खड़ी एक छोटी बच्ची थी। वह टूटी हुई गुड़िया उसके हाथ में थी। बच्ची की आंखें लाल चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेंद्र घबराकर पीछे हटने लगा। तभी बच्ची ने सिर झुकाकर कहा, पापा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? सुरेंद्र को महसूस हुआ कि उसकी बेटी ही आवाज़ थी। अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या उसकी बेटी सच में खतरे में है? क्या जो हो रहा है वह कोई भूतिया खेल है या उसका कोई मानसिक स्थिति में खेल रहा है? उसकी सांसें तेज हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब लगा जब बच्ची ने अपनी गुड़िया हवा में उछाली और ट्रक के बोनट पर आकर गिर गई। सुरेंद्र जब तक कुछ समझ पाता, बच्ची अचानक गायब हो गई। उसने डरते हुए ट्रक के बोनट पर नजर डाली। वह खून से एक संदेश लिखा था, तुम बहुत देर कर चुके हो। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और बेटी का ख्याल आते ही वह पूरी ताकत से ट्रक में वापस कूदा। तेज रफ्तार से घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते की उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी बेटी खतरे में है या फिर मेरी ही गलतियों का नतीजा है? सुरेंद्र का ट्रक हवा में बातें कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में डर और बेचैनी थी। सड़क धुंध से ढकी हुई थी और वह किसी की हालत में रुकना नहीं चाहता था। उसकी बेटी के ख्याल ने उसे और बेचैन कर दिया। गुड़िया, पापा आ रहा है, उसने खुद को बुदबुदाया, लेकिन उसकी बेचैनी धीरे धीरे डरावने सच में बदलने लगी, जिसका अंदाजा उसे नहीं था। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसकी पत्नी थी। सुरेंद्र ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियां की आवाज़ें आ रही थीं। फिर अचानक आवाज़ आई, तुम देर कर चुके हो। सुरेंद्र, गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है। और फ़ोन कट गया। सुरेंद्र का दिमाग शून्य हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने जोर से चिल्लाते हुए ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों में वह गांव पहुंच गया। जैसे ही उसने घर के सामने ट्रक रोका, वहां का माहौल अजीब सा था। पड़ोसी दरवाजे के पास खड़े थे, सबकी निगाह नीचे झुकी हुई थी। सुरेंद्र अंदर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सामने बिस्तर पर उसकी बेटी गुड़िया शांत पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पत्नी फर्श पर बैठे रो रही थी। हाथ में वह टूटी हुई गुड़िया थी जो उसने हाईवे पर देखी थी।
सुरेंद्र अपनी बेटी को गोद में लेकर रो पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसकी चीखों ने पूरा घर गूंजा उठा। तभी उसकी पत्नी कांपती आवाज़ में बोली, गुड़िया रात भर तुम्हारा नाम पुकार रही थी और फिर अचानक उसकी सांसें बंद हो गईं। डॉक्टर ने कहा उसका दिल अचानक रुक गया था। सुरेंद्र को एक झटका लगा। उसने याद किया कि ट्रक में भी उसे गुड़िया की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या वो सब सच था? क्या वो सब एक चेतावनी थी? अचानक घर के कोने में हल्की हंसी की आवाज़ आई। सुरेंद्र ने चौंक कर देखा, वह कोई नहीं था, लेकिन उसकी बेटी की गुड़िया अपने आप हिल रही थी। वह पीछे हट गया। पत्नी ने डरकर उसे देखा। क्या हुआ सुरेंद्र? लेकिन सुरेंद्र की नज़र अब खिड़कियां की तरफ थी। बाहर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जो ट्रक में दिखी थी, लेकिन इस बार उसके हाथों में एक और गुड़िया थी, ठीक वैसी ही जैसी उसकी बेटी के पास थी। सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर जमीन पर खून की एक पतली लकीर थी जो दूर जंगल की ओर जा रही थी। वह समझ चुका था कि सबके सामने पीछे कोई भयानक राज छुपा है। उसकी बेटी को खोने के बाद अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह ट्रक में बैठा उस दिशा में चल पड़ा जहाँ खून की लकीरें जा रही थीं। कुछ देर बाद वह एक सुनसान मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन अंदर जाते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। वहाँ चारों तरफ बच्चों की पुरानी गुड़िया पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, जो भी इस रास्ते पर आएगा उसकी औलाद छीन ली जाएगी। सुरेंद्र को समझ आ गया कि हाईवे पर जो औरतें थीं वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वह उन लोगों को निशाना बनाती जो अपने परिवार से दूर रहते थे, जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे। वह उन्हें सजा देती थी, उनकी औलादें छीनकर। सुरेंद्र ने कांपते हुए मंदिर में जल रही एक बुझती हुई लालटेन को उठाया। वहाँ रखी एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था कि वर्षों पहले एक माँ जिसने अपनी बेटी को इस हाईवे पर खो दिया था, अब बदला लेने के लिए हर राहगीर से उसकी औलाद छीन रही थी। उसे शांति तभी मिलेगी जब कोई अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। सुरेंद्र के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस सच्चाई को अनदेखा करके घर लौटा या अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कुछ अकल्पीय कर डाले। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गया, अपनी बेटी की तस्वीर सामने रख दी और आंखें बंद करके कहा, अगर मेरी जान देकर मेरी बेटी वापस आ सकती है तो ले लो मेरी जान। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी और वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत सामने आ खड़ी हुई। उसकी होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाया और सुरेंद्र के सिर पर रखा। सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के पास एक ट्रक खड़ा देखा तो उसके अंदर सुरेंद्र की लाश मिली, लेकिन घर में उसकी बेटी जीवित थी, बिल्कुल ठीक जैसे ही कुछ हुआ ना हो। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान और वही टूटी हुई गुड़िया उसके पास थी। लोग कहते हैं सुरेंद्र ने अपने बलिदान से डायन को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, लेकिन आज भी अगर उस पर हाईवे से गुजरे तो ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी कोई हल्की सी आवाज़ गूंजती है, गुड़िया पापा आ गया। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो में लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, स्टोरी आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का ये बहुत बड़ा योगदान होगा दोस्तों, ताकि हमको आगे को प्रेरणा मिल सके वीडियो बनाने के लिए। जय हो।